ओम शांति। अभी तक हमने सेशंस में जाना कि मैं कौन, अपना परिचय जाना, परमपिता परमात्मा कौन, उनका परिचय जाना। फिर हमने देखा कि उस परमपिता परमात्मा से रिश्ता कैसे जोड़ना है, उसको याद कैसे करना है, कैसे जब मैं आत्मा उस परमात्मा को याद करूँगी तो मेरी बैटरी चार्ज होगी। राजयोग के चैप्टर में हमने समझा था। अब आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा सृष्टि चक्र के ऊपर। आज हम जानेंगे कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, समय का चक्र कैसे फिरता है और इसको जानना ज़रूरी क्यों है। आप देखिए, नॉर्मली हमें प्रश्न उठते हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, हमें समझ नहीं आता बहुत बार। फिर हमें प्रश्न उठते हैं कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, वो भी हमें समझ नहीं आता। व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, वो भी हमें समझ नहीं आता। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा बहुत डीपली हम समझ पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी में या इस वर्ल्ड में सब कुछ क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और जिसको ही हम समय का चक्र कहते हैं। आप देखिए कि जो टेलीविज़न है, जो न्यूज़ है, वो हमें बहुत सारे डेटाज देती रहती है। कुछ समय पहले कहते थे कि भाई 2008 में विनाश हो जाएगा, 2012 में हो जाएगा। वो हमें डेट्स देते रहते हैं और उन डेट्स को सुनते सुनते हम घबराते जाते हैं कहीं ना कहीं कि प्रलय हो जाएगी, विनाश हो जाएगा, दुनिया समाप्त हो जाएगी, फिर हमारा क्या होगा। हम भी कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं उस सब को सुनकर। तो देखिए, अब सुनते भी हैं हम, और सुनते हुए हम क्या करते हैं कि दुनिया में जो होगा वो होगा, बट मेरे साथ कुछ नहीं होगा। हम एक तरह से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये उसी तरह से है जैसे कोई कबूतर के सामने बिल्ली आती है उसे खाने के लिए, और कबूतर आंख बंद कर लेता है अपनी कि बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, पर क्या होता है, बिल्ली आती है और कबूतर को खा लेती है। तो घबराने की बात तो नहीं है, पर बहुत अच्छा है अगर हम जानें कि सृष्टि में जो भी कुछ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, सब कुछ क्यों हो रहा है। तो उसी को हम डिस्कस करेंगे आज। देखिए, कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है। चेंज इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वी से दैट। फिर कहते हैं कि जो परिवर्तन है, चेंज इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इफ़ यू डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल फोर्स यू टू चेंज। और फिर कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम विल किल यू। मतलब परिवर्तन तो होना है, और अगर मैं उस परिवर्तन के अनुसार मैंने खुद को नहीं बदला तो कहीं ना कहीं समय हमें मजबूर कर देगा बदलने के लिए। और अगर मैं फिर भी नहीं बदला तो समय हमारी एक तरह से हत्या कर देगा। इट्स लाइक टाइम विल किल अस एंड इट विल फोर्स अस टू चेंज। तो अगर हम दुनिया को देखें, ओवरऑल दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए, आज इंसान का मन त्राही त्राही करता है जो घटनाएं संसार में हो रही हैं उनको देखकर। आप देखिए, हम डिफरेंट लेवल्स पर इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो जवान व्यक्ति हो, चाहे वो एक बूढ़ा व्यक्ति हो, तो तीनों लेवल्स पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चों को देखते हैं। देखिए, पहले छोटे बच्चों की लाइफ कैसी हुआ करती। हम सभी को अपना बचपन याद है, आप सभी को अपना बचपन याद होगा कि हमारी लाइफ कैसी थी और आज के बच्चे की लाइफ कैसी हो गई है। इस पर चिंतन करें ज़रा।
नो डाउट पहले हमारे पास इतना डेटा नहीं था, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो बच्चे कहीं ना कहीं मॉडेस्ट रहते थे, बच्चे मासूम रहा करते। पर आज यस इट्स वेरी गुड कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को मिलती है, बट द थिंग इज़ कहीं ना कहीं उसका एक साइड इफ़ेक्ट भी हो रहा है। और वो साइड इफ़ेक्ट क्या है उसको ज़रा देखें तो कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी दैट गुड़गांव में ही एक बच्चे ने अपने दोस्त की हत्या कर दी। तो 11th क्लास का बच्चा अपने दोस्त की हत्या कर देता है। तो देखिए, अगर इस पर गौर फरमाएं तो एक बच्चा जो पढ़ने वाला है वो क्यों करेगा ये सब, किस लिए करेगा? और रीजंस जो निकल कर आए थे वो भी बहुत वियर्ड थे, दैट वो चाहता था कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमें स्कूल्स में सुनने को मिलते हैं कि बच्चे वॉयलेंस कर रहे हैं, बच्चे टेरर उनके अंदर है और बच्चे वॉयलेंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर इसका सल्यूशन देखा जाए, बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे की हत्या कर दी तो उन्होंने क्या किया कि चेक कर रहे हैं कि हर एक बच्चे के बैग को कि नो चाइल्ड इज कैरिंग फिजिकल जो आर्मामेंट्स हैं, राइट? किसी के बैग में पिस्टल तो नहीं है, किसी के बैग में नाइफ तो नहीं है। क्या ये सल्यूशन होगा चेक करने का कि ये फिजिकल वायलेंस क्यों बढ़ रहा है? हम खुद देखें, देखिए बच्चा फिजिकल वायलेंस कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, कहीं ना कहीं उसका मन कमज़ोर है, उसके मन में बहुत ज़्यादा टेरर और फियर क्रिएट हुआ होगा कहीं ना कहीं, जिसको लेकर उसने ये सब किया। तो एक्चुअल में हमें रूट पे जाना था और रूट है उस बच्चे का मन। पर हम सभी शायद कहीं ना कहीं आज रूट पे, जो रूट है प्रॉब्लम का, उस रूट पे ना जाकर बाहरी लेवल पर सारी चीज़ें ट्राई करते हैं। फिर अगर जो यंगस्टर्स हैं, अगर हम यंगस्टर्स के केसेस देखें तो यंगस्टर्स को भी आप देखिए कि आज के यंगस्टर्स मोस्ट ऑफ देम कहीं ना कहीं वो एडिक्शंस में घुस गए हैं, कहीं ना कहीं फियर है उनकी लाइफ में भी, वॉयलेंस है, टेरर है। नो डाउट हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया, पर कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब्ड है हम, हमें समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और अगर शादी की बात करें तो कहते थे कि भाई जन्म जन्म, लाइक शादी हो जाती है किसी की तो कहते थे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। तो आज वो 7 जन्म तो क्या, पर कुछ दिन चल जाए वो भी कह नहीं सकते, कितने दिन तक एक शादी चलेगी वो भी हम कह नहीं सकते। और क्यों ऐसा हुआ, किस लिए जो रिश्ता इतने साल चल जाया करता, आज वो रिश्ता डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस आते हैं और शादी, दूसरी शादी करते हैं, फिर तीसरी करते हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो रीज़न बहुत सारे हैं इसके पीछे। कुछ एक रीज़न्स हैं कि हमारे पास सहन शक्ति की कहीं ना कहीं कमी हो गई है, सहन नहीं कर पा रहे हैं हम। अगर देखा जाए तो रीज़न्स, जो सल्यूशन है या जो रीज़न्स हैं वो बहुत सारे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऐसा हो रहा है, डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ऐसे इंसिडेंसेस, ऐसे चीज़ें हो रही हैं और आज हमारे कोर्ट्स आप देखिए, पुलिस स्टेशंस वो इन केसेस से भरे पड़े हैं। फिर अगर बूढ़ों की बात करें, ओल्ड एज पीपल, तो आज के बच्चे शायद माँ बाप उन पर बोझ बन गए हैं कहीं ना कहीं, और यही कारण है कि वृद्धाश्रम इतने खुलते जा रहे हैं। आप देखिए ओल्ड एज होम्स कितने ज़्यादा खुल गए हैं और माँ बाप बच्चों के ऊपर बोझ बन गए हैं। इसलिए माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को वहाँ, जो बच्चे हैं वो माँ बाप को संभाल नहीं पाते और वहाँ भेज देते हैं। देखिए शास्त्रों में कहते थे कि भाई एक कुएं का पानी 4 कुओं को भर सकता है,
ऐसी सेइंग है शास्त्रों में, पर 4 कुएं का पानी एक कुएं को नहीं भर सकता। इसका मतलब क्या? ये शास्त्रों में कुछ बातें कही हुई हैं जो कलयुग की अंतिम निशानियों को दर्शाता है। तो वो 4 कुएं, एक कुएं का पानी 4 कुएं को भर देगा। मतलब एक माँ बाप मिलकर अपने 4 बच्चों की लालन पालन, उनका पालन पोषण कर देंगे, पर वो 4 बच्चे अंत में मिलकर, राइट, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनकी पालना नहीं कर पाते, उनकी देख रेख नहीं कर पाते। वो जो माँ बाप हैं वो उन 4 बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। और इसलिए कहते हैं भाई 6 महीने हम रखेंगे, 6 महीने तुम रखो, फिर तुम रखो, फिर तुम रखो। हम सभी ने एक इंसिडेंस भी सुना होगा मदर टेरेसा का। एक बार क्या हुआ, सिस्टर टेरेसा उस टाइम चर्च में, शी वाज अ नन, और वो वॉक कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे। तो उन्हें जैसे ही वॉक कर रहे थे, उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उन्होंने पीछे पलट के देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि डस्टबिन में एक बूढ़ा व्यक्ति पड़ा है डस्टबिन के अंदर, और उस व्यक्ति के बॉडी को चूहों ने काट लिया था। उस व्यक्ति के आधे शरीर को चूहों ने खा लिया था। तो मदर टेरेसा को बहुत दया आई, सिस्टर टेरेसा को बहुत दया आती है, और वो उस व्यक्ति को बाहर निकालती है। तो पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति को, उस बूढ़े व्यक्ति को लेप्रेसी थी, और उनके बच्चे उनसे परेशान होकर, दुखी होकर उस बूढ़े व्यक्ति को उस डस्टबिन में डाल देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जब बूढ़ा व्यक्ति डस्टबिन में, और सिस्टर टेरेसा ने फिर उसको बाहर निकालती हैं और कैसे उनकी बॉडी को क्लीन करती हैं, उनको एक जगह पर लेके जाती हैं जहाँ पे वो उसकी देख रेख करती हैं, और फिर अंत में कहते हैं कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पर वो व्यक्ति जो है, वो बूढ़ा व्यक्ति अंत में कहता है कि पूरी ज़िंदगी तो शायद मैंने सुख नहीं देखा, पर मेरा अंत शायद एक सुखद मौत हो रही है, किसी अच्छे व्यक्ति के हाथों में मैं मर रहा हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति ऐसे कहता है। तो आप देखिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। रिश्तों में कितनी ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बूढ़े हों। सो क्या फ़ायदा है ऐसी ग्रोथ का, क्या फ़ायदा है ऐसी डेवलपमेंट का, जब हम अपने रिश्तों को ही मजबूत नहीं कर सकते। फिर अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो शायद पहले के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती, और आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। तो पहले के टाइम पर तो सभी एक ही रूम में बैठ के टीवी देख लिया करते और खाना इकट्ठे बैठ के खाया करते। पर आज का समय कैसा है? आज का समय अगर हम वैसे तो हम नॉर्मली इकट्ठे होते ही नहीं है, और इकट्ठे हो भी जाते हैं तो फिर एक साथ बैठे हुए भी हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं। आप देखिए, बिकॉज गैजेट्स का टाइम है, तो गैजेट्स के टाइम पे एवरीवन इज बिजी ऑन देयर ओन फोन्स और ऑन देयर ओन लैपटॉप्स। तो सभी एक दूसरे के साथ बातें ना कर कर अभी भी हम अपनी पर्सनल दुनिया में जी रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं जिनको हम शायद जानते भी नहीं हैं। तो शायद कहीं ना कहीं ये कारण रहा है रिश्तों में, जो पहले के रिश्ते जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे और आज के रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये सभी रीजंस रहे हैं। फिर उसके बाद अगर हम ग्लोबली बात करें, तो एनवायरनमेंट की बात करें, तो ग्लोबली भी क्लाइमेट और एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक शब्द है जो हम सुनते आए हैं, राइट। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा। अभी तो लॉकडाउन का समय चल रहा है और सभी जो नेचर है वो भी रिजुविनेट कर रहा है खुद को। पर अगर उससे पहले देखें तो ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, फॉसिल फ्यूल्स इतने ज़्यादा बर्न हो रहे थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता जा रहा था। और क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा था तो उसकी वजह से जो CO2 गैस है वो एमिट हो रही थी। और नॉर्मली क्या होता है, सन की रेज धरती पर आती हैं और वो रेस, कुछ रेस धरती पर रहती हैं और बाकी रेस को वो एमिट कर देती है अर्थ पर। बिकॉज CO2 लेवल इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है अर्थ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 गैस,
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस हीट को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, और यही कारण है कि जिसकी वजह से धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है कि रात को भी वो जो हीट है वो एमिट आउट नहीं हो पा रही है. दैट इज़ द रीज़न. सो what is happening due to it? Temperature of the earth is continuously rising. आप देखिए हमारे पास बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं या बहुत सारे क्लेम्स हैं, जैसे सम ऑफ द माउंटेन्स आर देयर जो स्नो पीक्ड माउंटेन्स थे, और आज उनको देखें तो खाली हो चुके हैं वो माउंटेन्स, कोई बर्फ़ नहीं है उन पे. लाइक माउंट क्लेमेंजारो इज़ वन ऑफ द माउंटेन्स जो अफ्रीका में था, और उसका सर्वे हुआ था, और 1970s के अराउंड और 2005 में देखा गया कि पहले तो बर्फ़ से ढका हुआ माउंटेन था और आज बर्फ़ से खाली हो चुका. फिर ऐसे ही गोल्डन ग्लेशियर करके ग्लेशियर है, और 1932 के अराउंड और 1980s में उसका भी सर्वे हुआ. 1980s के अराउंड पाया गया कि वो बर्फ़ से खाली हो चुका है, वो ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो चुका. फिर लेक फोर, वन ऑफ द बिगेस्ट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, वो लेक फोर जो है वो सूख चुकी है. ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका है, जो बर्फ़ के कॉन्टिनेंट्स हैं, राइट. और कहा जाता है कि अगर ये कॉन्टिनेंट्स पिघल जाएं, मेल्ट हो जाएं, तो सी लेवल वुड राइज 20 लेवल अप. सी लेवल जो वाटर लेवल है वो 20 फीट तक बढ़ जाएगा. तो अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से. फिर हमने देखा कि सुनामी आई थी 2004 में, और सुनामी ने कितना ज़्यादा हैवोक क्रिएट किया था. अराउंड 2.5 लाख लोग मरे थे उस सुनामी के अंदर. और फिर अगर बात करें तो क्लाइमेट बेसिस पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्लाइमेट भी कंटिन्यूस चेंज हो रहा है ना. जो जगह जहाँ पर गर्मी नहीं होती थी वहाँ पर गर्मी होनी शुरू हो गई. वो प्लेसेस जहाँ पर ठंड होती थी वहाँ पर ठंडी नहीं होती है. सो क्लाइमेट इज़ चेंजिंग इटसेल्फ. क्लाइमेट में भी बदलाव आ रहा है. अच्छा, फिर अगर और आगे देखें तो कहते हैं कि भाई 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, और ऐसे बोलते हैं ना जैसे 2 हार्ट अटैक्स आ गए और थर्ड हार्ट अटैक, तीसरा हार्ट अटैक आएगा तो व्यक्ति ख़त्म है. ऐसे ही हमारे सामने 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुकी हैं, और कहते हैं तीसरी वर्ल्ड वॉर हुई तो ये दुनिया शायद नहीं बचेगी. बिकॉज आज हमने इतने सारे मिसाइल्स, एटॉमिक वेपन्स क्रिएट कर दिए हैं, चाहे अपने प्रोटेक्शन के लिए हर एक कंट्री उसको क्रिएट कर रही है, पर अगर देखा जाए तो वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो इस दुनिया के डिस्ट्रक्शन के लिए हमने क्रिएट किया है. और कहते हैं कि भाई अगर 15 मिनट में 20 मिसाइल्स लॉन्च हो गई 2 कंट्रीज़ के बीच में तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी. तो दुनिया में देखा जाए तो क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. 150 साल पहले पूरे विश्व की पॉपुलेशन अराउंड 100 करोड़ थी. 150 साल के अंदर सिर्फ भारत की पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा हो गई है. सो दैट मीन्स रिसोर्सेज तो हमारे पास उतने ही हैं, पर लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो फिर खींचातानी तो होगी ही, लड़ाई झगड़े तो होंगे ही, और आगे क्या होगा दैट वी डोंट नो. फिर अगर इस ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जो दुनिया, ये सृष्टि कैसे चलती है, अगर उसको समझना है तो उससे पहले हम कुछ लॉज को ज़रूर समझेंगे. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमने शायद साइंस में पढ़ा होगा. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टेट्स दैट energy is neither created nor destroyed, it can only be transformed from one form to another form, right. Second law of thermodynamics states that whenever there is a movement, energy is
ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, और इसको लॉ ऑफ एंट्रोपी भी कहते हैं। तो ये दो लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिससे पूरी की पूरी हमारी सृष्टि चलती है। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब देखिए, ये जो वर्ल्ड है, ये जो सृष्टि है, कहते हैं कि ये प्रकृति पुरुष और परमात्मा का खेल है। प्रकृति, पुरुष और परमात्मा, इस सृष्टि चलती है। प्रकृति और पुरुष का खेल है ये सृष्टि। कैसे, उसको देखते हैं जरा। देखिए, प्रकृति जैसे जो नेचर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, और वो भी अजर अमर अविनाशी है। 5 तत्वों का विनाश नहीं होता। तो वो प्रकृति अजर अमर अविनाशी है, नेचर। तो प्रकृति के कार्य में परमात्मा इंटरफेयर नहीं करते। आप देखिए, एक बीज जो है, हम सो करते हैं सीड को, और वो ट्री बन जाता है। फिर उस पर फल आ जाते हैं। एक दिन होता है कि वो ट्री फिर से खत्म हो जाता है, राइट। वो ट्री की डेथ हो जाती है, सीड निकलती है, दोबारा सीड हम सो करते हैं, उससे एक और ट्री निकल जाता है, राइट। तो ये प्रकृति अपने आप स्वयं अपना काम करती है। भगवान के इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है उसके अंदर। हमें पता है हवा कैसे चलती है, हमें पता है कि बारिश कैसे होती है। हमने पहले सेशंस में डिस्कस किया है इस चीज को। परमात्मा प्रकृति के कार्य में इंटरफेयर नहीं करते हैं। धूप कैसे निकलती है, ठंड कैसे होती है, गर्मी कैसे होती है, हमें सब पता है। रोटेशन, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ हम सब जानते हैं। तो प्रकृति कैसे अपना कार्य स्वतः करती है, ऐसे ही पुरुष को अब देखिए। आत्मा, उसका मतलब जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो भी एनर्जी है, और एनर्जी इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हमें पता है। तो आत्मा का भी विनाश नहीं होता। और आत्मा मतलब आत्मा, इस शरीर के अंदर आत्मा, तो कैसे एक मनुष्य अपने कर्म स्वतः करता है। क्या हमें लगता है कि भगवान हमारे कर्मों में इंटरफेयर करता है? क्या भगवान के इंटरफेरेंस हमारे कर्मों में होती है? शायद नहीं, बिकॉज हमारा हर एक कर्म, अगर मैं हाथ भी हिलाती हूँ तो अपनी मर्जी से हिलाती हूँ। तो मैं आत्मा अपना हर कर्म स्वतः करती हूँ, अपनी मर्जी से करती हूँ। तो आत्मा एक शरीर में आती है, कर्म करती है, राइट। जवान बूढ़ी होती है, फिर से एक तरह से डेथ हो जाती है, मतलब वो आत्मा शरीर छोड़ देती है, फिर से एक नए शरीर में। तो एक प्रोसीजर कंटिन्यूअस चलता जाता है। सो दैट मीन्स जो पुरुष है, उसकी जो कार्य करता है, वो जो आत्मा जो भी अपनी लाइफ जीती है, परमात्मा का उसमें भी इंटरफेरेंस नहीं है, राइट। ना प्रकृति के कार्य में इंटरफेरेंस, ना पुरुष के कार्य में इंटरफेरेंस। अभी क्या होता है, पर क्या है, प्रकृति और पुरुष आपस में कनेक्टेड है। प्रकृति और पुरुष का आपस में कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है? जैसे देखिए, मैं आत्मा जो भी थॉट्स क्रिएट करती हूँ, हमने इसको भी बहुत डीपली डिस्कस किया है, उसका इफेक्ट, मैं आत्मा जो भी थॉट्स क्रिएट करती हूँ, उसका इफेक्ट सबसे पहले तो मेरी प्रकृति पर, मतलब मेरे शरीर पर पड़ता है, राइट। फिर मेरे आसपास जो भी है, इस पूरे एनवायरनमेंट में, इस पूरे वातावरण पर उसका इफेक्ट पड़ता है, लोगों पर उसका इफेक्ट पड़ता है, ये हमने सुना है। तो पुरुष का इफेक्ट, मतलब आत्मा का इफेक्ट, उसके विचारों का इफेक्ट, प्रभाव इस पूरी प्रकृति पर पड़ता है। तो प्रकृति और पुरुष कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। अब देखिए, जैसे हम विचार क्रिएट करते हैं, उन विचारों का प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है। उन विचारों का प्रभाव पेड़ पौधों पर पड़ता है। जो माउंट आबू हेडक्वार्टर्स है हमारे, वहाँ पर तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है, यौगिक खेती करके। क्या करते हैं कि
जिस लैंड पर उन्हें क्रॉप्स उगाने होते हैं उस ज़मीन पर बैठकर योग किया जाता है, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं, और वो जो फल फूल उगकर आते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं, बहुत मोटे मोटे फल और फूल उगकर आते हैं। तो वो ट्राई करें कि कैसे, ये यौगिक खेती कहते हैं इसको, ना ऑर्गेनिक फार्मिंग भी नहीं कहते, राइट। पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करे बिना और ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी यूज़ करे बिना कैसे हम यौगिक खेती कर सकते हैं। तो ये दर्शाता है कि कैसे मुझ आत्मा के विचारों का इफ़ेक्ट प्रकृति पर पड़ता है। अब देखिए, हम इसको खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर हम अपने घर पे 2 प्लांट्स रखे हैं और आप डेली जाइए, एक पौधे को आप बहुत खुशी से पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करके उसको पानी दीजिए, और एक पौधे को पानी दीजिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके, है ना, कर्स करके। तो फिर कहते हैं कि वो जो पौधा है पॉजिटिविटी वाला वो ग्रो करेगा, और नेगेटिविटी वाला पौधा खराब होता जाएगा। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इवन एक जगह है जहाँ पर एक पेड़ था, राइट, एक प्लेस था, फॉरेस्ट था, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने सिर्फ कर्स किया उन पेड़ों को, उन्होंने खूब कर्सिंग दी, खूब कर्स किया उन पेड़ों को, और वो पेड़ ऑटोमेटिकली मर गए। सो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे विचारों का प्रभाव प्रकृति पर कितना पड़ता है। फिर अगर आप देखें तो हमारे जो विचार हैं, लाइक एक और एक्सपेरिमेंट हुआ था कि विचारों का इफ़ेक्ट पानी पर। तो इस एक्सपेरिमेंट में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लिए थे। एक ग्लास ऑफ वाटर पे लिखा था मदर टेरेसा, एक ग्लास ऑफ वाटर पे लिखा था हिटलर। तो पहले भी, लिखने से पहले भी उसके वाटर मॉलिक्यूल्स चेक हुए, और लिखने के बाद भी वाटर मॉलिक्यूल्स माइक्रोस्कोप से चेक किए गए। तो जिस ग्लास ऑफ वाटर पे मदर टेरेसा लिखा हुआ था, तो जब चेक किया गया थ्रू माइक्रोस्कोप, तो जो वो क्रिस्टल्स आए थे मदर टेरेसा वाले, लव, प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस, जो पॉजिटिव थॉट्स उस पर लिखे थे, तो वो जो क्रिस्टल्स थे वो वेल शेप्ड क्रिस्टल्स थे, परफेक्ट शेप्ड क्रिस्टल्स थे, ना, डायमंड शेप, बहुत ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स थे। और एक ग्लास ऑफ वाटर पे लिखा था हिटलर, और नेगेटिव वर्ड्स लिखे थे, हेट्रेड, क्रिटिसिज्म, एंगर। तो उस वाटर मॉलिक्यूल के जो क्रिस्टल्स आए वो अनडिफाइंड क्रिस्टल्स थे, उनकी कोई शेप नहीं थी प्रॉपर। तो ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि कैसे पुरुष आत्मा का इफेक्ट प्रकृति पर पड़ता है। मतलब मेरे विचारों का, आत्मा के विचारों का इफेक्ट उस प्रकृति पर पड़ता है। और साथ साथ एट द ब्रह्मा कुमारीज वी ट्राइड हार्ड कि हम जब भी खाना बनाएं तो वो खाना बहुत पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हुए बनाएं, क्योंकि मेरे विचारों का भोजन पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। नॉट इवन एट द ब्रह्मा कुमारीज, बट अगर हम देखें तो अगर हम मंदिर का या किसी गुरुद्वारे का प्रसाद खाते हैं, है ना, हलवा खाते हैं, तो उसका एक अलग स्वाद होता है ना। वही हलवा अगर हम रेस्टोरेंट में खाएं तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। तो बन तो दोनों, लेट्स सपोज सेम प्रोसीजर से बन रहे हैं, एक वो हलवा जो अपने घर पे बनाते हैं, प्रोसीजर बेशक से सेम हो, पर प्रभाव किसका पड़ता है? प्रभाव पड़ता है कैसे विचार अंदर हम क्रिएट करते हैं, कौन से थॉट्स हम अंदर क्रिएट करके। जो मंदिर का प्रसाद है, जो मंदिर का हलवा है, वो कैसे बनाया गया, किसको याद करते हुए बनाया गया? ईश्वर को, भगवान को, उसको याद करते हुए बनाया गया। सो व्हाट डज इट प्रूव? इट प्रूव्स कि पुरुष आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर कैसे पड़ता है। सो दे आर कनेक्टेड, राइट। तो सृष्टि पर भी जब आत्मा शुद्ध पवित्र होती है, राइट, आत्मा क्लीन होती है, प्योर होती है, प्योर सोल, उसका इफेक्ट उस पूरी प्रकृति पर पड़ता है और नेचर भी कंप्लीट प्योर हो जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्यूटीफुल वर्ल्ड, सुंदर वर्ल्ड होती है। और जब वही आत्मा इम्प्योर हो जाती है, उसमें वाइसेस आ जाते हैं, उसका प्रभाव भी प्रकृति पर पड़ता है। जो आज हम इस दुनिया में देख रहे हैं, जिसे हम कलयुग का समय कहते हैं, तो उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। तो अगर देखा जाए, प्रकृति और पुरुष इंटरकनेक्टेड है। ऐसे ही परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी है, पर परमपिता परमात्मा
डिटैच रहते हैं। उसके ऊपर परमात्मा के ऊपर इन दोनों चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ता। परमात्मा न्यारा है ना। परमात्मा को कहते हैं प्रकृति पति, प्रकृति का भी पति है परमात्मा, प्रकृति को भी हैंडल करने वाले हैं परमात्मा। तो इसलिए परमात्मा, जब ये प्रकृति जो है, आत्मा और प्रकृति जब इम्प्योर हो जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है, फिर से आत्मा को और प्रकृति को रिचार्ज करने। वो हम देखेंगे आगे कैसे। तो आप देखिए, अब हम समझते हैं कि ये दुनिया, ये जो लाइफ, हमारी जो सृष्टि है वो कैसे चलती है, समय कैसे चलता है। देखिए, टाइम इज अ साइक्लिक प्रोसीजर, टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक वे। हम सबको पता है समय साइकिल में घूमता है, और साइकिल का मीनिंग होता है विच हैज नो स्टार्टिंग एंड नो एंड, दैट इज ओनली कॉल्ड साइकिल। तो समय साइकिल में घूमता है, लीनियर पैटर्न में नहीं चलता, पर साइक्लिक पैटर्न में चलता है समय। जैसे देखिए, 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, फिर 1 आवर में 60 मिनट्स होती हैं, फिर ऐसे करके समय चलता जाता है और एक पूरा दिन होता है, फिर नेक्स्ट डे। सो इट्स अ वीक साइकिल। फिर वीक साइकिल के बाद पूरा मंथ आता है, तो एक मंथ के बाद फिर से अगेन मंथ, दोबारा मंथ स्टार्ट हो जाता है, एक नया मंथ शुरू हो जाता है। सो वीक साइकिल है, मंथ साइकिल है, फिर पूरा साल, ईयर की साइकिल है। फिर एक ही साल में हम देखें कि डिफरेंट टाइप ऑफ सीजन्स आते हैं, है ना, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, राइट, ये सीजन्स आते हैं हमारे पास। और फिर से अगले साल फिर से यही सीजन्स रिपीट होंगे, फिर अगले साल फिर यही सीजन्स रिपीट होंगे। सो इट्स अ साइकिल, है ना, ये ईयरली साइकिल है जो मूव करती जाती है। क्लाइमेट, सीजन्स की साइकिल है जो मूव करती जाती है। अब इसके अलावा बहुत सारी साइकिल्स और हैं, जैसे वाटर साइकिल है, जैसे फूड साइकिल है। हर चीज़ एक साइक्लिक पैटर्न में घूम रही है। फिर अगर हम एक मनुष्य की साइकिल को देखें, राइट, तो छोटा बच्चा, आत्मा एक शरीर में आई, छोटा बच्चा, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, और फिर से ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहता है। सो इट इज ऑल्सो अ साइकिल। तो हर चीज जैसे एक साइक्लिक पैटर्न में घूम रही है, और इन सभी साइकिल्स की एक ड्यूरेशन है। आप देखिए, एक ईयर 365 डेज का होता है, फिर नेक्स्ट ईयर, तो इट हैज़ अ प्रॉपर ड्यूरेशन, है ना, एक वीक, एक मंथ, एक ईयर। फिर वाटर साइकिल एक ड्यूरेशन है, राइट, फूड साइकिल का एक ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम और बहुत सारी साइकिल्स हैं, हर साइकिल का एक प्रॉपर ड्यूरेशन है। तो ऐसे ही ये जो सृष्टि है एक बड़ी साइकिल है जिससे ये दुनिया चल रही है, और इस बड़ी साइकिल को हमने आज तक नहीं जाना है। परमपिता परमात्मा ने आकर हमें इस साइकिल के बारे में बताया कि बच्चे, ये दुनिया भी एक साइक्लिक पैटर्न में मूव करती है, और वो बड़ी साइकिल है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हमारे सामने पिक्चर है, हम उस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वो बड़ी साइकिल है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जैसे उन साइकिल्स की एक ड्यूरेशन है, वैसे इस बड़ी साइकिल की भी ड्यूरेशन है, और वो ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स। क्या है ड्यूरेशन? 5000 ईयर्स इज द ड्यूरेशन ऑफ दिस बिगर साइकिल। आप पिक्चर को देख सकते हैं, पिक्चर में 4 क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं। सतयुग पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग, चौथा कलयुग। और ये जो साइकिल है, परमपिता परमात्मा ने हमें बताया कि बच्चे इस साइकिल की ड्यूरेशन है 5000 ईयर्स। अब 5000 क्यों? देखिए, इन 5000 वर्षों का गायन अलग अलग धर्मों में है।
इन 5000 वर्षों का गायन अलग अलग धर्मों में है। जैसे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में भी कहा कि महाभारत हुए कितना समय हुआ, 5000 वर्ष पहले फिगर है कहीं ना कहीं। फिर नास्ट्रोडेमस हुए, उन्होंने भी कहा इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ कहा, विनाश के बारे में बहुत कुछ कहा, और उन्होंने भी इस 5000 ईयर्स को मेंशन किया है। तो एक्चुअली परमपिता परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे जो सृष्टि है ये भी 4 फेजेस में चलती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और ये साइकिल है, ये एक चक्र है, और ये चक्र कंप्लीट, इट हैज़ अ स्टार्टिंग एंड इट हैज़ अ एंडिंग। कम स्टार्ट कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है? स्टार्टिंग है सतयुग, एंडिंग है कलयुग का एंड, तो फिर फिनिश होता है 5000 ईयर्स पर। अब माने या ना माने ये हमारी चॉइस है, पर्सनल हमारी चॉइस है। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि भगवान वो निराकार परमात्मा स्वयं आकर हमें बताते हैं कि बच्चे कैसे सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष में कंप्लीट होता है। जैसे देखिए हमने हर चीज़ एक्सेप्ट की है। किसने कहा कि 1 घंटे में 60 मिनट्स ही होंगे? वी हैव एक्सेप्टेड इट, राइट। किसने कहा कि 1 दिन में 24 घंटे ही होंगे? हमने एक्सेप्ट किया। ऐसे ही हमने बिना कोई क्वेश्चंस किए उन डेटास को एक्सेप्ट किया है, बिकॉज किसी ने सोच समझ के उन डेटास को निकाला है। अब ऐसे ही ये डेटा 5000 वर्ष का डेटा हमें परमपिता परमात्मा देते हैं आकर, और परमात्मा बताते हैं कि बच्चे ये सृष्टि जो है वो 5000 साल का चक्र है, और अनादि अविनाशी साइकिल है ये, अनादि अविनाशी साइकिल, राइट। इसको हम और डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो जो साइकिल्स हैं वो ऐसे ही चलती हैं। अब जैसे सृष्टि में ये 4 क्वाड्रेंट्स दिखाए गए हैं, ऐसे ही हम सभी स्वास्तिका का चिन्ह हमेशा ड्रॉ करते हैं। कब कब स्वास्तिका का साइन ड्रॉ करते हैं? देखिए जब भी हम कोई नई चीज़ परचेज़ करते हैं, नया घर लेते हैं, या फिर नई बाइक ले ली, कुछ भी नया खरीदते हैं, तो हम एक स्वास्तिका का साइन ड्रॉ करते हैं। तो क्या है वो स्वास्तिका का साइन? क्यों ड्रॉ करते हैं स्वास्तिका का साइन? आप देखिए स्वास्तिका का साइन भी कैसे होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, हर एक क्वाड्रेंट इक्वल होता है। तो क्यों ड्रॉ करते हैं उसको हम आज समझेंगे। पहले देखेंगे स्वास्तिका जो शब्द है, स्वास्तिका का संधि विच्छेद अगर करें तो संधि विच्छेद सु प्लस अस्ति से स्वास्तिका बना है। सु का मतलब है शुभ, अस्ति मतलब जो है, तो मतलब जो सदा ही शुभ है उसको कहा स्वास्तिका। एंड दैट इज द रीजन whatever we purchase, any new thing we purchase, तो हम स्वास्तिका सिंबल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें लगता है उसको ड्रॉ करने से सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। गणेश भी उसे कहते हैं, शुभ कहते हैं। तो गीता में भी लिखा है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ऐसे गीता में महावाक्य हैं। तो एक्चुअल में एक छोटी सी कहानी है जो आपके साथ शेयर करेंगे स्वास्तिका को लेकर ही, कि हमारे साथ लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। एक बार क्या हुआ, अकबर और बीरबल जी थे। तो अकबर जो थे वो जंगल में शिकार कर रहे थे और बीरबल भी उनके साथ थे। तो शिकार करते करते क्या हुआ, ज़रा सी अकबर जी की उंगली जो थी वो कट गई और अकबर जी की उंगली से खून आने लग गया। तो अकबर परेशान हो गए, चिंतित हो गए, ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। वो कहने लगे भाई ठीक नहीं हुआ, ये उंगली नहीं कटनी चाहिए थी, दुखी हो रहे थे। तो बीरबल आते हैं और बीरबल कहते हैं महाराज आप दुखी नहीं होइए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा। ऐसे करके बीरबल अकबर को कहते हैं। अकबर को और गुस्सा आता है कि मेरी तो उंगली कट गई और ये क्या कह रहा है मुझे कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो क्या हुआ, अकबर बीरबल को कहते हैं कारावास में डलवा देते हैं, सिपाहियों को बुलाते हैं और सिपाहियों को कहते हैं सिपाही इनको लेके जाओ और कारावास में डाल दो बीरबल को, इसने ऐसे ऐसे बोला मुझे। तो बीरबल जेल में,
कारावास में चले गए। अब अकबर जी अकेले शिकार पर कर रहे थे शिकार। तो क्या हुआ, कुछ आदिवासी, उस दिन आदिवासी थे कुछ, और आदिवासियों का सेलिब्रेशन का दिन था उस दिन, क्योंकि उन्हें देवी माँ को उस दिन वो भोग लगाते थे। तो भोग लगाते किससे थे, एक मनुष्य की बलि चढ़ाकर। तो वो आदिवासी अकबर को उन्होंने उठाया और अपने सरदार के पास सामने लाकर खड़ा कर दिया आदिवासियों को। तो अब अकबर जी सरदार के सामने खड़े हैं और अकबर अपना जो उनका अंगूठा था, जो कटा हुआ अंगूठा था, वो ऐसे हाथ नीचे करके हुए खड़े थे। तो अंगूठे में से खून टपक रहा था। तो अकबर जो थे वो वैसे खड़े थे वहाँ पर, और सरदार उनको देखकर कहते हैं कि भाई तुम सिपाहियों क्या, कैसी बलि उठा कर लाए हो, ऐसी बलि उठा कर लाए हो, अगर हम इसका देवी माँ पर भोग चढ़ाएंगे तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी, परेशान दुखी हो जाएंगी, है ना, हमें सजा मिलेगी। कहते गलत बलि उठा के लाए हो, इस बलि को वापस करके आओ, है ना, ये तो खंडित बलि है, इस बलि को वापस करके आओ और किसी और मनुष्य को उठा कर लेकर आओ। तो अब अकबर की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ समय पहले वो अकबर जो उस कटे हुए अंगूठे का दर्द शोक मना रहे थे, अब उनको वापस छोड़ दिया गया जंगल में अकबर जी को, और वो किसी और बलि को, किसी और मनुष्य को उठाकर ले आए। तो अब वो अकबर इतने प्रसन्न, इतने खुश, और उन्हें बीरबल की बात याद आती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है वो और भी अच्छा। तो वो कहते हैं कि भाई इस कटे हुए अंगूठे की वजह से आज मेरी गर्दन कटने से बच गई। तो ऐसे अकबर कहते हैं, और फिर अकबर को अपने दोस्त की याद आती है और बीरबल के पास भागे भागे जाते हैं, बीरबल को बुला जेल में बीरबल के पास, और कहते हैं भाई दोस्त तूने मुझे बचा, मतलब तूने बिल्कुल ठीक कहा था, देख इस कटे हुए अंगूठे की वजह से मेरी जान बच गई, पर भाई मैंने ये चीज़ गलत की कि मुझे तुझे जेल में नहीं डालना चाहिए था, ये मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे। तो बीरबल सारी बातें सुनकर कहता है कि महाराज आप देखिए इसमें भी तो अच्छा छुपा था ना, अगर आप मुझे जेल में ना डालते तो मैं आपके साथ होता, तो आदिवासी किसको उठाते, आपकी तो बलि चढ़ा नहीं सकते थे, वो मेरी बलि चढ़ा देते, तो ये भी तो कल्याण हुआ कि आपने मुझे जेल में डाल दिया। So what does this story explains to us? कि जो भी कुछ अकबर जी के साथ हुआ वो अच्छा हुआ। ऐसे ही अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो हमारी लाइफ में भी मेरे साथ जो भी सिचुएशंस होती हैं, जो भी इंसिडेंसेस होते हैं, चाहे मुझे वो इन द शॉर्टर रन समझ आए या ना आए कि वो अच्छा हो रहा है गलत हो रहा है, फिर भी मुझे लॉन्गर रन में समझ में आएगा कि उसमें कुछ ना कुछ कल्याण छुपा हुआ था। तो परमपिता परमात्मा हमें इस बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे साथ ज़िंदगी में जो भी कुछ हुआ हो रहा है वो कल्याण के लिए ही हुआ था, हो रहा है और आगे भी कल्याण ही होगा। राइट। तो अगर हम इस सृष्टि को देखें, सृष्टि चक्र को देखें, तो हमने देखा था कि 4 क्वाड्रेंट्स इस चक्र में हैं। अब सबसे पहले परमपिता परमात्मा, इन 4 क्वाड्रेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, हर एक युग को हम डिस्कस करेंगे। देखिए इट्स अ जर्नी, ये मेरी जर्नी है। तो हम खुद की ओर देखें, जब मैं आत्मा सबसे पहले परम धाम में थी अपने प्यारे पिता परमात्मा के पास, तो परमात्मा कहते हैं सबसे पहले जब तुम इस सृष्टि पर आए, इस वर्ल्ड पर आए, इस दुनिया में आए, तो ये सृष्टि कैसी थी? इसको कहते थे उस टाइम सतयुग। इस सृष्टि को क्या कहते थे? सतयुग। इसलिए ही गायन है, जहाँ डाल डाल पर करती थी सोने की चिड़िया बसेरा, वो भारत देश है मेरा। राइट। तो इसी धरती पर वो सतयुग हुआ, वो सोने की चिड़िया इसी धरती पर हुई, इसी सृष्टि पर हुई। तो एक्चुअली जब मैं आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आई, सतयुग में आई, तो मैं आत्मा कंप्लीट प्योर थी। चारों तरफ हरियाली, खुशहाली का समय था, चारों तरफ बहुत सुंदर दुनिया, प्रकृति सतो प्रधान, प्रकृति पवित्र थी, और कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में हम आत्माएं होती हैं उस समय।
सतयुग में हम आत्माएं कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज में होती हैं। मतलब मुझे याद होता है मैं आत्मा इस शरीर को धारण कर कर रोल प्ले कर रही हूँ, ये मुझे याद होता है। अब क्योंकि आत्मा सोल कॉन्शियस है तो आत्मा के जो 7 गुण हैं उन गुणों को आत्मा यूज करती है अपने हर कर्म में। प्रकृति सतो प्रधान, प्रकृति क्योंकि आत्मा सतो प्रधान है तो प्रकृति सतो प्रधान है ना। और चारों तरफ धन संपदा एवरीथिंग इज देयर, अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड इज देयर। तो परमात्मा कहते हैं हर एक आत्मा उस समय संपन्न थी, यथा राजा तथा प्रजा सभी संपन्न थे। इट्स अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, वेरी ब्यूटिफुल वर्ल्ड। तो वो ऐसी दुनिया है जहाँ पर सभी खुश हैं, सुखी हैं। वो जो 7 क्वालिटीज़ है ना आत्मा की, हर एक आत्मा उन 7 क्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए अपना जीवन जीती है। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, शक्तियाँ, आत्मा इन 7 गुणों को यूज़ करते हुए अपनी लाइफ को जीती है। और आत्मा कैसी होती है? परफेक्ट, वो जो दुनिया होती है कंप्लीट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस उस दुनिया में होती है। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है। अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, सतो प्रधान दुनिया, सत्युगी दुनिया। अगर कंपेयर कर रहे हैं तो वो दुनिया एक रियल गोल्ड की तरह होती है। जैसे रियल गोल्ड शाइन करता है, चमकता है, जैसे एक सोना जो है वो कितना चमकता है, वो कितना शाइन करता है, ऐसे ही आत्मा के अंदर वो 7 गुण प्रेजेंट होते हैं और उन 7 गुणों की वजह से आत्मा चमकती है और वो चमक उसके चेहरे से दिखाई देती है वहाँ पर। अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। और हार्मनी उस दुनिया में है, हार्मनी इज देयर, चारों तरफ हार्मनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, कंप्लीट हार्मनी इज देयर। तो ये वो दुनिया है जिसे हम सतयुग कहते हैं। सृष्टि का पहला हिस्सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द साइकिल, सतयुग। इस सतयुग में आत्माएं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सारी क्वालिटीज उन आत्माओं के अंदर होती है। 100% चार्ज बैटरी होती है। सतयुग को आप ये कह लीजिए जैसे सृष्टि की सुबह है ये, अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में जैसे हम सभी फ्रेश होते हैं, रिचार्ज होते हैं, ऐसी वो आत्माएं वहाँ पर फ्रेश और रिचार्ज होंगी। और जब वो आत्मा एक शरीर में आती हैं, जो शरीर में आते हैं उनको वहाँ पर कहा जाता है देवी और देवता। तो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, सब कुछ एक होता है उस दुनिया में। देवी और देवताओं की दुनिया होती है। और राज्य कौन करते हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, 2 देवी और देवता होते हैं। वो दोनों मिलकर उस पूरी सतयुगी सृष्टि पर राज्य एक तरह से करते हैं। तो ऐसी ब्यूटीफुल, सुंदर, पवित्र दुनिया होती है सतयुग, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट। तो सतयुग को अगर हम और देखें तो देखिए जैसे गांधी जी कहते थे कि राम राज्य चाहते हैं गांधी जी, तो ऐसा राम राज्य जो गांधी जी शायद इस धरती पर नहीं ला पाए, पर परमपिता परमात्मा इस धरती पर लाए हैं। ऐसा राम राज्य इस सृष्टि पर आएगा जहाँ पर अहिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, कंप्लीट अहिंसा उस सृष्टि पर है। कहते हैं शेर और गाय भी एक ही घाट पर पानी पीते थे, मतलब वहाँ पर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता। हर एक आत्मा, हर एक देवी और देवता बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत आनंद से उस सृष्टि पर रहते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड। 100% बैटरी है आत्मा की और उसी सुख शांति से आत्मा जीती है। कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई पुलिस स्टेशन नहीं उस दुनिया में होते। राइट, सत्यता की दुनिया है जहाँ सच ही सच सभी बोलेंगे। ऐसी सत्यता की दुनिया है सतयुग। और जो स्वास्तिका का हाथ है सतयुग में वो ऐसे होता है, इसका मतलब है देना।
इस हम पिक्चर में शायद हमें दिखाई दे रहा होगा, जैसे स्वास्तिका का फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, वो लाइन ऐसे ड्रॉ होती है, दैट मीन्स हाथ ऐसे, और इसका मतलब है देना। वहाँ पर सभी एक दूसरे को देते थे, किसी को चाहिए कुछ चाहिए नहीं था, बट दे यूज्ड टू गिव द क्वालिटीज प्रेजेंट इनसाइड द सोल, राइट। वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। सो इट इज सच अ वर्ल्ड, सत्युग, जो सृष्टि पर आएगी। अब परमात्मा कहते हैं जैसे सुबह से दोपहर होती है, ऐसे सत्युग से धीरे 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 करके सृष्टि की दोपहर का समय आया, और दोपहर का समय है त्रेता युग। सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ दिस टाइम साइकिल, त्रेता युग। त्रेता युग मीन्स थोड़ी सी त्रुटि आत्मा के अंदर आ गई, हल्की सी त्रुटि आत्मा के अंदर आ जाती है, और वो त्रेता युग कहलाया। और आत्मा की बैटरी अगर यहाँ पर सत्युग में 100% थी, तो यहाँ पर आत्मा की बैटरी अराउंड 95% हो गई। वहाँ पर जैसे सत्युग में आत्मा सोने के समान थी, यहाँ पर चांदी के समान हो गई, इसलिए इसे सिल्वर एज कहते हैं। उसे कहते थे गोल्डन एज, यह है सिल्वर एज। तो सिल्वर पे जैसे हवा का प्रभाव पड़ जाता है, ऐसे यहाँ आत्माओं पर प्रभाव पड़ना शुरू हो गया। वैसी प्योरिटी है, वैसी ही हैप्पीनेस है, नो वाइसेस आर देयर, पर धीरे धीरे आत्मा की बैटरी कम होती चली गई। तो 1250 ईयर्स तक सतयुग चला, 1250 ईयर्स तक त्रेता युग चला। अब आप देखिए, देवी और देवता इन दोनों दुनिया में होते हैं, इन दोनों युगों में देवी और देवताओं का राज्य है। देवी और देवता मीन्स देने वाले, हर चीज देने वाले। तो इन डिवाइन सोल्स का राज्य इन दोनों युगों में होता है, जिसे हम कहते हैं धरती पर स्वर्ग था। देयर वाज पैराडाइज ऑन अर्थ, देयर वाज हेवन ऑन अर्थ। इट इज सच अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। हेवन, पैराडाइज, जन्नत, बहिश्त, कितने नामों से उस सुंदर दुनिया को हम याद करते हैं। तो अब देखिए, समय का चक्र और आगे घूमता है। इन दोनों युगों में हम कंप्लीट सोल कॉन्शियस थे। मुझे याद था कि मैं एक आत्मा हूँ और इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ। समय का चक्र घूमता गया घूमता गया। अब मैंने प्रवेश किया, मुझ आत्मा ने प्रवेश किया द्वापर युग में। द्वापर युग में स्वास्तिका का हाथ देखिए नीचे लाइन होती है, दैट मीन्स हाथ ऐसे हो गया। सतयुग में जहाँ स्वास्तिका का हाथ ऐसे था, द्वापर युग में स्वास्तिका का हाथ ऐसे हो गया, राइट। पिक्चर में हम देख सकते हैं। तो द्वापर युग शब्द बताता है हमें, द्वापर युग का समय मतलब द्वापर, दो पुर हो गए, दैट मीन्स राइटियसनेस और अनराइटियसनेस एक साथ हो गई। अच्छाई तो थी सृष्टि पर धीरे धीरे बुराई भी सृष्टि पर आ गई। कैसे आ गई? सतयुग त्रेता युग में जहाँ मुझे याद था कि मैं आत्मा हूँ, द्वापर युग में आते आते, क्योंकि हर एक जब आत्मा, देखिए हर एक चीज़ जिसके कांटेक्ट में ज़्यादा रहती है तो उसका प्रभाव उस चीज़ पर पड़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए, मैं आत्मा इस शरीर के कांटेक्ट में जितनी ज़्यादा रही, उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ता चला गया। और वो समय आया जब मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं एक आत्मा हूँ, और मैंने खुद को समझा कि मैं ये शरीर हूँ। तो ये था द्वापर युग का पोर्शन। द्वापर युग का क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है। अभी ग्रेजुअल चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है एक ही दम से सतयुग से त्रेता युग आ गया, बट इट्स अ ग्रेजुअल शिफ्ट। जैसे सुबह से दोपहर होती है, दोपहर से शाम होती है और हमें पता भी नहीं चलता, ऐसे ही सुबह सतयुग, दोपहर त्रेता युग, द्वापर युग है शाम एक तरह से सृष्टि की। तो अब द्वापर युग का समय आता है और हमारा बिकॉज मैं बॉडी कॉन्शियस हो जाती हूँ, है ना, मैं भूल जाती हूँ कि मैं एक आत्मा हूँ। जैसे देखिए, जैसे हम अपने हाथ में एक रिंग पहनते हैं, एक अंगूठी पहनते हैं, तो अंगूठी पहने 5 साल 10 साल हो गए, तो इट्स लाइक हम भूल जाते हैं कि हमने एक अंगूठी पहनी भी हुई है, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ माई बॉडी, वो मेरा हिस्सा बन जाता है वो अंगूठी। ऐसे ही आत्मा ने शरीर को पहना, फिर पहना, शरीर छोड़ा लिया, धीरे धीरे मैं भूल गई कि मैं ये आत्मा हूँ
पर मैंने खुद को शरीर समझा। और जब मैंने शरीर समझा, जैसे ही शरीर समझा, तो मैंने सामने वाले को भी शरीर देखा। और शरीर देखा तो क्या हुआ? अब आए वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों के पांचों विकार हमारे अंदर प्रवेश हुए। और क्योंकि विकार प्रवेश हुए, तो विकार प्रवेश होने के साथ साथ क्या हुआ? दुखी होना शुरू हुए हम। अब दुखी, दर्द में जब हम रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, तो कौन याद आएगा? सबसे पहले उस परमात्मा की याद ही आएगी। तो तब हमने उस ईश्वर, उस परमात्मा, उस निराकार को याद करना शुरू किया। अब सबसे पहले उस निराकार की ही भक्ति हम करते थे, उस ज्योति बिंदु परमात्मा की ही भक्ति हम करते थे। फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे उस निराकार से प्राप्ति नहीं होती है। फिर धीरे धीरे हमने मूर्ति पूजा, जो देवी और देवता अभी सतयुग और त्रेता युग में होकर गए, हमने उनकी भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उनसे भी ज़्यादा कुछ नहीं मिला, या उनकी भक्ति करते करते भी, फिर हमने प्रकृति की भक्ति करनी शुरू कर दी। और प्रकृति के बाद तो फिर आते आते द्वापर युग के लास्ट तक हम गुरु, गोसाई, मतलब ह्यूमन बींग्स की भक्ति करना शुरू कर दिया, उन्हीं को पूजने लग गए। मनुष्य को ही भगवान समझ लिया, ऐसा समय आया, राइट। द्वापर युग ही वो समय है जब, क्योंकि हम लोग इतना दर्द में चिल्ला रहे थे, देखिए इतने ज़्यादा वाइसेस अभी भी नहीं बढ़े थे, पर क्योंकि दुख हमारे जीवन में आना शुरू हो गया था, तो द्वापर युग इज द टाइम जब धर्म की स्थापना हुई। वो धर्म स्थापक इस सृष्टि पर आए और उन्होंने आकर परमात्मा का संदेश दिया। धर्मों के बारे में हम डीपली नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, पर छोटे रूप में हम देखते हैं। सबसे पहले इस्लाम धर्म की स्थापना हुई और इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की और उन्होंने बताया कि लॉज टू गवर्न ह्यूमन लाइफ उन्होंने सिखाए। उस समय ईस्टर्न साइड पर इब्राहिम आए थे और लॉज, जिंदगी में कुछ नियम नहीं थे लोगों के, तो उन्होंने जिंदगी में नियम सिखाए, लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई, राइट। तो ऐसे इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म की स्थापना की। फिर उनके थोड़े समय के बाद गौतम बुद्ध जी आए और गौतम बुद्ध जी ने आकर बुद्धिस्ट धर्म एस्टैब्लिश किया। गौतम बुद्ध जी ने देखा कि चारों तरफ हिंसा है, राइट, तो उन्होंने बहुत सारे सुंदर सुंदर मैसेजेस दिए कि अहिंसा परमो धर्म है, कर्म ही धर्म है, राइट। तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें गौतम बुद्धा जी ने भी हमें सिखाई। गौतम बुद्धा जी के कुछ समय के बाद जीसस क्राइस्ट इस धरती पर आए और जीसस क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म इस्टेब्लिश किया। अब वो क्रिश्चियन धर्म जो इस्टेब्लिश हुआ, उस समय जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स थे, जो वेस्टर्न साइड था इस दुनिया का, तो उन वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत ज़्यादा झूठ बोला जाता था और देयर वाज नो लव बिटवीन द पीपल। तो जीसस क्राइस्ट ने आकर कहा, लव इज़ गॉड, ट्रुथ इज़ गॉड, आई एम सन ऑफ गॉड। किसी भी धर्म स्थापक ने आकर ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने सिर्फ भगवान का मैसेज दिया। तो द्वापर युग में ये सारे मैसेंजर्स आए जिसकी वजह से सृष्टि थमी रही। तो ऐसे धर्मों की भी स्थापना हुई, इनको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अब देखिए द्वापर युग में जो भक्ति हुआ करती उसमें शक्ति थी, साक्षात्कार भी होते थे लोगों को। तो द्वापर युग में भक्ति में शक्ति थी। अब धीरे धीरे हम आत्माएं और नीचे गिरती गई और अब आया कलयुग का समय। कलयुग का समय आता है और कलयुग के समय में हम कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। आत्मा परमात्मा का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है एक तरह से, मतलब आत्मा का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। भगवान को हम अभी भी ढूंढ रहे हैं, है ना, जगह जगह पर ढूंढ रहे हैं, प्रकृति में, धर्म स्थापकों के रूप में, या फिर अनेकों रूपों में हम भगवान को ढूंढते गए कलयुग में भी। अब एक टाइम ऐसा आया कलयुग में भी, जैसे जैसे वाइसेस हमारे अंदर बढ़ते गए, आत्मा निर्कला हो गई, आत्मा की बैटरी बिल्कुल खत्म हो गई, निर्कला आत्मा हो गई। और बॉडी कॉन्शियस होने की वजह से, उसकी बैटरी खत्म होने की वजह से अब जो आत्मा है कंप्लीट बॉडी कॉन्शियस और
अब कहते हैं कि कलयुग में भी हम दुखी, परेशान, राइट, क्रोध, हिंसा इतना ज़्यादा बढ़ता गया कि कलयुग भी अपनी पीक पर पहुंच गया। और एक समय ऐसा है जब हम सभी साइंस के लॉज आए, साइंस इन्वेंशंस हुई बहुत सारी, और हम उसी दुनिया में, उसी गैजेट्स में फंस के रह गए। सो कलयुग में देखिए, इतना क्रोध, इतनी हिंसा, इतना दुख दर्द बढ़ते हुए भी कलयुग में भगवान को अभी भी हम पुकार रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ऐसे समय पर जो भक्ति होती है उसमें भावना नहीं रह गई, भक्ति में भी शक्ति नहीं रह गई। आप देखिए, अभी भी भगवान को पुकारते हैं पर अभी शक्ति नहीं रह गई उस भक्ति में, बिल्कुल डिप्लीट हो चुकी है, आत्मा की पावर एक तरह से बिल्कुल ख़त्म हो गई है कलयुग में। तो ये कलयुग का सीन, ऐसे कलयुग आगे बढ़ता है। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, पोल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, आगे आगे तो आप देखिए इतने ज़्यादा ह्यूमन बींग्स हो गए हैं, कहते हैं कि भाई पॉपअप हो जाएंगे, सृष्टि से बाहर निकल जाएंगे ह्यूमन बींग्स, इतने ज़्यादा मनुष्य इस सृष्टि पर हो जाएंगे, तो क्या करेंगे। और हमने जैसे पहले कलयुग के बहुत सारे कलयुग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे कि क्या क्या कलयुग में हो रहा है। अब देखिए, शास्त्रों में भी कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। जैसे कहते हैं कि जब समझो कि गायें विष्ठा खाएगी तो समझो कलयुग आ गया। जैसे वही बात है कि एक कुएं का पानी 4 कुएं को भर सकता है, पर 4 कुएं का पानी एक कुएं को नहीं भर सकता, तो समझो कलयुग आ गया। फिर केशों का श्रृंगार होगा, तब कलयुग आएगा। कन्या अपना वर खुद मांगेगी, तब कलयुग आएगा। और मनोरंजन कैसा होगा, विवेकहीन मनोरंजन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स कलयुग के दिखाए हुए हैं, बताए गए हैं। तो हमें क्या लगता है, जिस प्रेजेंट समय पर हम जी रहे हैं वो कलयुग का समय है। इनफैक्ट घोर कलयुग का समय अब आ चुका है। कहते हैं पाप का घड़ा जब भर जाता है तो फूटेगा ज़रूर, उसकी अति हो जाएगी तो फूटेगा ज़रूर, और वो समय आ गया है, राइट। पाप का घड़ा इतना ज़्यादा भर गया कि फूटेगा ज़रूर। तो अब इस कलयुग के समय पर जब हम दर्द में चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, ऐसे समय पर परमपिता परमात्मा अपना घर छोड़कर, परम धाम छोड़कर इस सृष्टि पर आते हैं। जैसे 5th क्वाड्रेंट ऑफ द साइकिल हम कहते हैं, उसे कहते हैं संगम युग। वो सुनहरा समय, वो ब्यूटीफुल दुनिया जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दिस इज द टाइम, दिस इज द एज, कॉन्फ्लुएंस एज जिसे हम कहते हैं, जब आत्मा का परम पिता परमात्मा से मिलन होता है, और ये है संगम युग का समय। तो इस संगम युग के समय पर परम पिता परमात्मा हम बच्चों से आकर मिलते हैं, और हम बच्चों को अब कहते हैं कि बच्चे, क्योंकि तुम आत्माएं डिप्लीट हो चुकी थी, इम्प्योर हो चुकी थी, तुम्हें अब फिर से पवित्र बनना है, प्योर बनना है, क्लीन करना है खुद को। क्यों क्लीन करना है? क्योंकि बच्चे अब तुम्हें वापस मेरे साथ जाना है परम धाम। और फिर तुम्हें कहाँ आना है? फिर से मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया लेकर आया हूँ, जिसे जन्नत कहते हैं, बहिश्त कहते हैं। फिर से तुम आत्माओं को दिव्य गुण धारण कर कर इस सृष्टि पर दिव्य गुण धारण कर कर यहीं पर, और तुम्हें अब अगला जन्म कहाँ लेना है? सतयुग में जाना है, देवता बनना है, डिवाइन क्वालिटीज़ वाला बनना है। तो इसके लिए परमात्मा हमें मैसेज देते हैं, पवित्र बनो, योगी बनो। वही कार्य परमात्मा का इस समय चल रहा है। वो ईश्वर, वो पिता जिसे सारी दुनिया पुकार रही है, वो परम पिता परमात्मा स्वयं इस धरा पर आए हैं और हमें आकर कह रहे हैं, बच्चे अब मेरा ज्ञान सुनो, अब मेरा ज्ञान सुनो, पहचानो कि तुम एक आत्मा हो, तुम आत्मा हो 7 गुणों से भरी हुई। अब अपने परमपिता परमात्मा को याद करो, मेरा ज्ञान सुनो, मुझसे योग लगाओ, अपना जीवन पवित्र बनाओ, है ना। अपने सारे नेगेटिव संस्कार को चेंज करो। आप देखिए, संस्कार से ही एक नया संसार बनेगा, संस्कारों से ही संसार बनता है। जब मैं हर एक आत्मा अपने संस्कारों को चेंज करेगी, तभी ये दुनिया चेंज होगी, तभी ये दुनिया सतयुग बनेगी, तभी ब्यूटीफुल वर्ल्ड इस धरती पर आएगी, जिसे कहते हैं सतयुग। तो ये वो सुनहरा समय है संगम युग का, जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं, कॉन्फ्लुएंस एज का टाइम। इस समय हमें अपनी पावर्स को बढ़ाना है, परमात्मा का ज्ञान सुनना है और उनको याद करना है
और फिर हम आत्माएं सभी कहाँ जाएंगे, एक नई सुंदर दुनिया में जाएंगे। तो परम पिता परमात्मा, देखिए हम सबकी चॉइस है, राइट। परमात्मा का ज्ञान सुनना इज़ अ चॉइस, पर ऐसे इस घोर कलयुग के समय पर हम बस यही सलाह देना चाहेंगे कि एक बार बस परमात्मा का ज्ञान सुनकर देखिए और आपको अपने जीवन में खुद परिवर्तन आएगा। जैसे आप सभी तो सुन ही रहे हैं, हम औरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं सुनने के लिए। तो ये जो पूरा सृष्टि का चक्र हमने देखा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और संगम युग, अब इट्स अ साइकिल। तो ये साइकिल दोबारा, साइकिल हैज़ नो स्टार्टिंग एंड नो एंड, राइट। अब ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर से कलयुग चेंज होके क्या आएगा, एक नई सुनहरी सुबह आएगी, सतयुग आएगा, एक नई दुनिया आएगी, ब्यूटीफुल वर्ल्ड। इट्स अ फ्रेश मॉर्निंग जिसे हम सतयुग कहते हैं, और ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। 5000 साल का ये चक्र है जैसे हमने डिस्कस किया। और जब सृष्टि ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज होती है तब एक एक्सटर्नल सोर्स को इंटरवीन करना पड़ता है, और वो एक्सटर्नल सोर्स इंटरवीन करके उसको फिर से चार्ज कर देता है। तो यही कार्य परमात्मा कर रहे हैं। सतयुग और त्रेता युग में जो ऑर्गेनाइज सृष्टि थी, द्वापर कलयुग में डिसऑर्गेनाइज्ड हो गई। अब परमपिता परमात्मा जो एक्सटर्नल इस सृष्टि से बाहर हैं, वो इस सृष्टि पर इंटरवीन करते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं और इस सृष्टि को दोबारा से रिचार्ज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। ये है वर्ल्ड साइकिल और सृष्टि की साइकिल। एक बहुत सुंदर ज्ञान जो हमें सभी को समझना चाहिए, और इसको समझने से फ़ायदे क्या क्या होते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले देखिए, कहते थे कि भाई हमारे पूर्वज कौन हैं, बंदर हमारे पूर्वज हैं, ऐसा कहते हैं। इट्स अ डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट मंकीज आर आवर एंसेस्टर्स। पर ये बात भी क्लियर अब शायद आपको हो गई होगी कि बंदर तो हमारे एंसेस्टर्स हैं नहीं, पर हमारे एंसेस्टर्स कौन हैं, देवी और देवता। एंड दैट इज़ ओनली द रीज़न देवी और देवता हमारे एंसेस्टर्स हैं, इसलिए हम कुल हमारे सबके कुल देवी और कुल देवता होते हैं, है ना। कभी भी हम बंदरों की उस रूप में पूजा नहीं करते, पर कुल देवी और कुल देवता होते हैं, क्योंकि हम उनके कुल के थे, हम उनकी वंशावली के थे। और मॉडर्न साइंस हमें यही बताता है, लॉ ऑफ एंट्रोपी सेज दैट, जो हमने डिस्कस किया, राइट। ऑर्गेनाइज से डिसऑर्गेनाइज। तो ऑर्गेनाइज्ड कौन थे, देवी और देवता। डिसऑर्गेनाइज्ड हम मनुष्य हो गए, और फिर से हमें ऑर्गेनाइज होना है। सो एक छोटा सा ओवरव्यू कि हमने इस सृष्टि चक्र से सीखा क्या। पहला पॉइंट जो हमने सीखा, वो सीखा कि हम सभी आत्माएं एक्टर हैं इस सृष्टि पर, राइट। हर एक आत्मा एक्टर है इस सृष्टि पर, और हर एक एक्टर को अपने, इट्स लाइक, अब देखो, एक है सोल और एक है सोल प्लेइंग अ रोल। तो रोल अलग है और सोल अलग है ना। सोल अलग है, रोल अलग है। अब हम क्या करते हैं, हम सोल कॉन्शियस की बजाय रोल कॉन्शियस हो जाते हैं। अपने आप को, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं बच्चा हूँ, या फिर आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, मैं अपने आप को देखने लग जाता हूँ उस रोल के साथ, और उसी रोल से चिपक जाता हूँ। आप देखिए, जैसे अमिताभ बच्चन जी थे, एक मूवी में उन्होंने कुली का रोल प्ले किया, एक मूवी में उन्होंने शहंशाह का रोल प्ले किया। बट अमिताभ बच्चन जी को पता था कि मैं कुली नहीं हूँ और मैं शहंशाह नहीं हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ, प्लेइंग द रोल ऑफ कुली एंड शहंशाह। ऐसे ही हम आत्माओं को भी क्लियर अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ, प्लेइंग अ रोल ऑफ मदर, फादर, डॉक्टर, इंजीनियर, और कोई भी रोल। तो एक क्लियर अवेयरनेस हो तो लाइफ ईजी हो जाएगी। सो रोल कॉन्शियस की बजाय सोल कॉन्शियस हमें होना है। फिर दूसरा हम क्या करते हैं, हम हर एक एक्टर, देखिए, अपने रोल पर ही फोकस करता है। अपने रोल पर फोकस नहीं करेगा तो ही कैन नॉट एक्ट। और अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, हम अपने रोल की बजाय, अपने स्क्रिप्ट की बजाय दूसरों के स्क्रिप्ट पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसे हम परचिंतन कहते हैं। जैसे आप देखिए, एक स्टेज है, स्टेज पे 3 डांसर्स डांस कर रही हैं। अगर एक डांसर ढंग से डांस नहीं कर रही और दूसरी वाली डांसर ने देखा कि शी इज़ नॉट डांसिंग वेल, और वो उसी
उसी के थॉट्स उसके माइंड में चलते रहे, ये ढंग से डांस नहीं कर रही, तो अपना डांस भी भूल जाएगी। ऐसे ही अगर मैं दूसरों के रोल पर फोकस करूँगा, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो बहू, उसकी बहू ऐसी क्यों है, उसकी सास ऐसी क्यों है, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये सब थॉट्स मैं आत्मा चलाऊंगी, तो फिर मैं अपना एक्ट ढंग से प्ले नहीं कर पाऊंगी। अपने एक्ट को अच्छे से प्ले करने के लिए मुझे अपने रोल पर, अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। व्हाट इज़ माई डायलॉग, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है, मुझे क्या जीवन में करना है, मुझे उस पर ध्यान देना है। आप देखिए तो अगर ये काम करेंगे तो जीवन की सारी प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी कहीं ना कहीं। तीसरा है कि अब एक मूवी है और मूवी में एक ही हीरो एक्टर होता है, राइट, बाकी सभी के अलग अलग रोल्स होते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये क्वेश्चन करने लग जाऊँ कि ये क्यों, ये क्यों, देखो किसी को हंसने का रोल मिलता है, किसी कोई दुखी होता है, कोई रोता है, कोई लड़ाई करता है, सबके अलग अलग रोल्स हैं मूवी के अंदर। तो हम क्वेश्चन नहीं करते ना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। वो सारे एक्टर्स एक साथ अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तभी तो मूवी बनती है ना। और सारे हीरो एक्टर आ जाए उस मूवी में तो मूवी नहीं बन सकती। तो जो भी हमारे को एक्टर्स हैं, मतलब सोल्स हैं हमारे आसपास, तो सबके अलग अलग रोल्स हैं। कोई रोएगा भी, कोई चिल्लाएगा भी, कोई दुखी भी होएगा, कोई कैसे कैसे बिहेव करेगा इस वर्ल्ड में। बट द थिंग इज आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन माई रोल। व्हाट इज माई रोल? आई हैव टू बी स्टेबल। मुझे स्टेबल रहकर अपना रोल प्ले करना है। कैसा रोल हो मेरा? आई एम अ हीरो एक्टर, मुझे हीरो एक्टर का रोल प्ले करना है। आई एम स्टेबल, आई एम हीरो, मुझे वो रोल प्ले करना है। सो बेसिकली ये जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है। हम आत्माएं, बैक स्टेज क्या है? परम धाम बैक स्टेज है। हम आत्माएं क्या हैं? एक्टर्स हैं जो बैक स्टेज से इस वर्ल्ड रूपी स्टेज पर आती हैं और अपना पार्ट प्ले करती हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, कलयुग, इस स्टेज पर हम आत्माएं अपना रोल प्ले करती हैं। और हमारा पार्ट सुंदर कब होगा? जब मुझे याद रहेगा कि मैं एक एक्टर हूँ, अपना रोल प्ले कर रही हूँ। डायरेक्टर कौन है? परमपिता परमात्मा इज काइंड ऑफ डायरेक्टर इस वर्ल्ड ड्रामा के। और मेरे साथ जो भी लोग हैं वो कौन है? मेरे को एक्टर्स हैं। तो बहुत प्यार से अपने 7 गुणों को यूज़ करते हुए, समय को जानते हुए, कि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसका फल मुझे मिल रहा है, वो हम आगे और डीपली डिस्कस करेंगे। ये सब जानते हुए मुझे अपना रोल प्ले करना है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा सृष्टि चक्र का, और बहुत कुछ सीखने को हमें इस चैप्टर से ज़रूर मिलता है। प्रश्न खत्म हो जाएंगे एक तो बेसिकली कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं आत्मा इतनी लंबी जर्नी क्रॉस करके आई हूँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इतने सारे जन्म मैंने लिए हैं, तो ज़रूर मैंने अपने हिसाब किताब बनाए होंगे जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। सो हमें सृष्टि को, चक्र को समझने से सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं, माइंड स्टेबल हो जाता है हमारा। चलिए, थैंक यू। कल आगे एक और बहुत सुंदर टॉपिक रहेगा हमारा, उसको हम भी सुनेंगे। और अभी हम मेडिटेशन करेंगे। उम्मीद है आप सभी घर पे कर रहे होंगे मेडिटेशन, और रोज़ आपको अलग अलग तरह की मेडिटेशन सीखने को मिलती है। तो आज एक हम मेडिटेशन अभी करते हैं। ओम शांति। स्टेबल होकर बैठ जाएं। महसूस करें कि मैं आत्मा परम धाम में हूँ, परम पिता परमात्मा के पास। लाल सुनहरे प्रकाश की ये दुनिया, इस वर्ल्ड में मैं ज्योति बिंदु आत्मा
अपने पिता के साथ हो। मुझ आत्मा का रोल अभी सृष्टि पर शुरू होता है और मैं स्टार, मैं आत्मा परम धाम से नीचे इस सृष्टि पर आती हूँ। This is a beautiful world. सृष्टि की सुबह, सोने की चिड़िया, सतयुग की दुनिया है ये। विजुअलाइज करें इस दुनिया को। मैं आत्मा शरीर में प्रवेश करती हूँ। देवता देवता के रूप में मेरे चारों तरफ बहुत सुंदर दुनिया है। बड़े बड़े सोने के महल, ब्यूटीफुल नेचर, सुंदर दुनिया। मैं आत्मा देवता दूसरे को भी आत्मा रूप में देखती हूँ। देह का भान ही नहीं है, सिर्फ मैं आत्मा इस दुनिया में। कंप्लीट प्योरिटी, पीस, हैप्पीनेस। मैं देवता, मैं आत्मा, शरीर परफेक्ट, मेरी लाइफ परफेक्ट। एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ, प्रकृति का आनंद लेते हुए इस सुंदर दुनिया का आनंद लेते हुए उन 7 क्वालिटीज को अपनी लाइफ में यूज करते हुए मैं आत्मा अपना जीवन जीती हूँ। मैं देवता सतयुग में एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, छोड़ा, लिया। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य, देवी देवताओं का राज्य, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, पीसफुल वर्ल्ड। खुशी खुशी से अपना जीवन जी रही हूँ। कोई दर्द नहीं, कोई रोग नहीं। A beautiful world। ऐसे जीवन जीते हुए सतयुग से मैं आत्मा त्रेता युग में एंटर करती हूँ। देखें अपने आप को, मैं प्रकाश का पुंज एक शरीर छोड़कर दूसरा लेता हुआ त्रेता युग में भी सिल्वर एज, वैसी ही सुंदर दुनिया, बट हल्की सी पावर कम हो गई आत्मा के अंदर।
सुख शांति पवित्रता। चांदी की दुनिया है ये, कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं। परमात्मा की बनाई हुई दुनिया अपने बच्चों के लिए, कंप्लीट प्योर वर्ल्ड। मैं आत्मा एक्टर, इतने सारे रोल प्ले करते हुए धीरे धीरे शरीर से अटैच होने लगती हूँ। द्वापर युग में अब प्रवेश करती हूँ। ढाई हजार साल मैं उस सुख की दुनिया में रही जहाँ किसी भी चीज़ की कमी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, झूठ नहीं, सतो प्रधान दुनिया। अब मुझ आत्मा ने प्रवेश किया द्वापर युग में, भूल गई कि मैं एक आत्मा हूँ, देह के भान में आ गई, बॉडी कॉन्शियस। खुद को भी देह समझा और दूसरे को भी देह समझा। अब देह समझा तो दुखी होना शुरू हो गए, दुख दर्द मेरे जीवन में आ गया। भूल गया कि मैं एक एक्टर हूँ जो एक्ट कर रहा हूँ। खुद को वही रोल समझ लिया। दुख दर्द आया क्योंकि विकार बढ़ते गए। उस निराकार परमात्मा जिसको अभी तक मैंने नहीं पुकारा था, अब उस परमात्मा को पुकारना शुरू किया। वो निराकार मेरा पिता, तू आ जा, मुझे इस दर्द से, इस दुख से छुड़ा दे। उसको पुकारा और उसके आने का समय ना था। परमात्मा ने अपने मैसेंजर्स धरती पर भेज दिए। विकार और बढ़ते गए, बढ़ते गए। मैं और दुखी पतित होता गया और अब मैंने कलयुग में प्रवेश किया। कलह कलेश की दुनिया, डिफरेंसेस की दुनिया, वायलेंस, दुख दर्द चारों तरफ। फिर भी मैं कहीं ना कहीं खुश रहता था, अपने जीवन को जीता था। विकार होते हुए भी मैंने अलग अलग चीज़ों में सुख ढूंढना शुरू कर दिया। अब देवी देवताओं को भी भगवान मान लिया, तत्वों की पूजा शुरू कर दी। उस निराकार को भूल गया कि वो परमात्मा है। और एक समय ऐसा आया जो भगवान से ही विश्वास उठ गया कि भगवान भी कोई चीज़ है। और इसी फिजिकल वर्ल्ड को सब कुछ समझ लिया, सब कुछ मान लिया। साइंस की इन्वेंशंस में ऐसा डूब गया कि बस इसी को अपना जीवन समझ लिया। मैटर एंड दिस वर्ल्ड। टेरर,
वायलेंस, अडल्ट्रेशन, जो 7 गुण मुझ आत्मा में थे एक तरह से बिल्कुल खत्म से हो गए। भूल गई कि मैं एक आत्मा हूँ। देह 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 चारों तरफ बस यही नजर आते रहे। ढूंढता रहा कहाँ से खुशी मिलेगी। चीजों में खुशी ढूंढी पर वो ना मिली। लोगों में ढूंढी, कुछ देर के लिए मिलती और फिर उसी स्टेज पर इधर उधर भटक रहा था, यहाँ वहाँ भगवान को ढूंढता हुआ। और फिर वो दिन आया जब कलयुग की अति हो गई। ऐसा समय आया जब मुझे परमात्मा का संदेश मिला, उसका मैसेज मिला। मेरे बच्चे, तुम एक आत्मा हो। ये देह तुम्हारा वस्त्र है, तुम्हारी कॉस्ट्यूम है। पहचानो अब स्वयं को, अपने असली स्वरूप को पहचानो। परमात्मा का संदेश मिला और मैंने संगम युग में प्रवेश किया। बॉडी कॉन्शियस से धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। वो प्योरिटी, वो पीस, हैप्पीनेस मेरी लाइफ में वापस आ रही है। इन गुणों को यूज करते हुए अब मैं आत्मा अपना जीवन परमात्मा के साथ व्यतीत किया। सभी सोल हैं प्लेइंग अ रोल। मुझे याद आया किसी भी एक्टर के रोल में इंटैंगल नहीं होना, अपने रोल पर फोकस करना है, अपनी स्क्रिप्ट पर फोकस करना है। कंपैरिजन, कंपटीशन, सब नेगेटिविटीज मेरी लाइफ से धीरे धीरे फिनिश हो रही हैं। मैं अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आ रहा हूँ। आई एम अ प्योर ब्यूटीफुल सोल। परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ता हुआ मुझ आत्मा को सृष्टि चक्र कंप्लीट करके वापस परम धाम जाना है। पवित्र बनकर अपनी ओरिजिनल स्टेट पर वापस आना है। परमात्मा का ज्ञान और योग, परमात्मा एंकर है मेरी लाइफ के, वो सहारा है मेरे जीवन का, वो ओशन है पॉजिटिविटी का। उस परमात्मा से लिंक जोड़कर मैं अपनी सारी नेगेटिविटीज को फिनिश कर रहा हूँ। मैं आत्मा वापस परम धाम में अपने पिता परमात्मा के पास रिजुवेनेट, रिचार्ज होकर फिर से मुझ आत्मा को इस सृष्टि पर खेलने आना है। दिस लाइफ इज अ गेम, अ ब्यूटिफुल गेम। मैं प्लेयर हूँ, कुछ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से मुझे इस गेम को खेलना है। फिर से इस चक्र को घूमना है,
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। मैं आत्मा एक्टर बहुत खुशी खुशी अपना रोल प्ले करती हुई, आई द सोल, चाइल्ड ऑफ द सुप्रीम सोल। बस अब यही कॉन्शियसनेस रहे। ज्योति बिंदु आत्मा इस प्रकृति के बीच में चमकती हुई। Actor playing a role. Om Shanti.